अरे जो भी करना है थाने में जाओ। 30 नवंबर 2023 को अचानक से खबर चलती है कि मालती चौहान की मौत हो जाती है। अगर हमसे आपको इतना दिक्कत है तो बताइए, हम अपने आप को ख़त्म कर देंगे, लेकिन तो आपको आपके परिवार से दूर नहीं होने देंगे। क्या करें, सब लोग करने पे मजबूर कर दिए। हम नहीं सोचे थे हमको कभी इतना मार खा के इतना तो कहीं के हम सोचे ले जिंदगी में सब सुख मिला। आप देख रहे हैं मालती चौहान का ससुराल है, घर है जहाँ पे मालती चौहान की मौत हुई है। ये वही जगह है जहाँ पे मालती चौहान की मृत्यु होने के बाद ये जगह यहीं पे मालती चौहान को लिटाया गया था। दोस्तों, फेमस यूट्यूबर मालती चौहान की मौत का राज इस बात का सबूत है कि सोशल मीडिया में जगमगाती दुनिया के पीछे भी कई बड़े राज छुपे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। हाय दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। तो कुछ कहना चाहती हो हमसे? ना, हमें थैंक यू बोला, हम तुम्हारे पति हैं ना। चला तुम्हार मेरा रू तू हमके थैंक यू बोला। यूट्यूबर अपनी हंसती खेलती निजी जिंदगी के कुछ ही पल साझा कर पाते हैं, जिन्हें देखकर हमें ऐसा लगता है कि उनके जीवन में तो खुशियां ही खुशियां हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रात में उसको फांसी लगा के मारता है कि गला दबा के मारता, कैसे मार दिया। और वो फोटो साफ नज़र आ रहा है वीडियो में। आज हम देखे हैं, थाना चौकी इंचार्ज जो हैं वो अपना लेके लिख रहे हैं, सामने ऐसा खड़ा है विष्णु जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस मामले की रिपोर्टिंग के लिए हम पहुंचे मालती के घर, जहां हमें कई अलग अलग तरह के राज पता चले। मालती की भाभी ने उसकी शादी का राज बताया। उन्होंने बताया कि विष्णु राज ने कैसे मालती की दूसरी शादी जबरदस्ती अर्जुन वर्मा से कराई थी। आज हम यहाँ पे आए दोस्तों, जो कि शादी कराने इन लोगों का, क्योंकि मालती हमसे जब वहाँ से आई हैं तो बोली है कि हम देखो कुछ भी होगा हम अर्जुन के बिना नहीं रह पाएंगे और नहीं रह पाएंगे। और भैया भी अभी फ़ोन पे किए, हम बोले अगर आप दोनों शादी करना चाहते हैं तो हम करा देते हैं। मंजूर है आपको? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलो। हमको कोई दिक्कत नहीं है। मालती को वीडियो बनाने के बहाने मना करके ले गया था और वहाँ उसने उसकी शादी करवा दी थी। और जब शादी हो गई तो मालती को घर से निकाल दिया। इसके बाद विष्णु चौहान ने अपने YouTube चैनल पर मालती को आवारा, बच्चलन और भी कई तरह की बातें बोली, उसके चरित्र पर सवाल उठाए। फिर क्या था, ऑडियंस भी उसके चरित्र पर सवाल खड़े करने लगे। सब औकात पता चल गया। अरे ये होता है ना, 4 दिन का जवानी जो है सब बर्बाद करके ना जब बुढ़ाओगी तो हमारे पास आओगी। यही तुम्हारी औकात है, यही हैसियत है तुम्हारी। आज पैसा है ना, कहले बदहिया पर दुई जो मांस बात तो उड़ी ले, और जहिया नाई रहने तो यह विष्णु राज याद है, नानी माई सब याद आवे लगी। मालती की चौहान के पिता ने हमसे मुलाकात करते हुए बताया कि उसका दामाद विष्णु चौहान अक्सर उनकी बेटी मालती चौहान के साथ मारपीट और गाली गलौज करता था। तो वहीं मालती चौहान की भाभी ने बताया कि विष्णु चौहान का किसी दूसरी औरत से अफेयर था, जिसके चलते वो अक्सर मालती को प्रताड़ित करता था। इतना ही नहीं, रात में उसको नींद की गोलियां देता था। ये शिकायत मालती अपनी भाभी से करती थी और अक्सर बताती थी कि उसकी तबीयत खराब है तो कहीं सर पे दर्द है। यहाँ तक कि मालती चौहान ने अपनी भाभी से ये भी कहा कि अब वो वीडियो नहीं बनाएगी, लेकिन विष्णु राज अपने व्यूज पाने के लिए जबरदस्ती मालती चौहान से वीडियो बनवाता था। बार बार प्रेरित भी करता था दहेज के लिए कि दहेज ले आओ, क्योंकि मालती की जो शादी हुई थी उस टाइम हमारा आर्थिक जो व्यवस्था स्थिति होता बहुत ख़राब था। उसके बाद उसको प्रेरित करता रहा और कुछ दिन तक तो जब पैसे आना लगा तो थोड़ा सा जो है नरम भाव का हुआ, फिर प्रेरित करता रहा, उसे मारता रहा, गरियाता रहा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, दो मारने पीटने का तो वीडियो
काफ़ी वो हमारी जासूसी में मालती चौहान की मौत से जुड़े कई पहलू सामने आए। उसकी ससुराल में आसपास मौजूद लोगों के अनुसार मालती चौहान की मौत की सूचना जब पुलिस को मिली और पुलिस मौके पर आई तो उसका मृतक शरीर बिस्तर पर लेटा हुआ था। पंखे में साड़ी तो लटकी हुई थी, लेकिन वो नीचे थी। अगर पंखे से वो फांसी लगाती तो पंखा टूट जाता। तो वहीं ससुराल वालों ने बताया कि मालती कमरा अंदर से बंद किए थी। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ करके मृतक शरीर को निकाला है, लेकिन देखकर ये नहीं लग रहा था कि दरवाज़ा कहीं से टूटा हुआ है और ना ही ये लग रहा था कि दरवाजे को खोलने के लिए कोई मशक्क़त की गई हो। उसके बाद जो फंदा दिखाया जा रहा पंखे से लटका हुआ वो बेडरूम है। नीचे बेड उसमें दिख रहा है, आप देखे होंगे वीडियो में बेड उस पर दिख रहा है। उसके सामने बाहर लाश को ला करके रख देते हैं और रखने के बाद हमें फ़ोन करते हैं। हम वहाँ पहुँचते हैं तो प्रशासन वहाँ पहुँच चुकी है, प्रेस वाले भी बहुत से लोग पहुँच चुके हैं। उसके मुंह पर पूरा एकदम काला सा निशान ये बना हुआ है और ये पूरा ये चीज़ रगड़ा हुआ है, ये दाब करके मारे हुए हैं जिस तरह से। सोचने वाली बात ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मालती की मौत फंदे से लटकने के कारण होने की पुष्टि की गई है, पर जो रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आ जानी चाहिए थी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट 6 दिन बाद आई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को मालती चौहान के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देने में 6 दिन लग गए? तो वहीं मालती चौहान के पिता की तहरीर पर मालती के पति विष्णु राज पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन फिलहाल उसे बेल मिल गई है और पुलिस द्वारा उसे छोड़ दिया गया है। पति से झगड़ा हो या दूसरी शादी की बात, लेकिन अपनी निजी जिंदगी के मामलों को सोशल मीडिया पर साझा करने के तानों और अभद्रता का शिकार मालती चौहान को होना पड़ा। हालांकि अब मालती चौहान की मौत का राज हत्या और आत्महत्या के बीच फंस कर रह गया है, लेकिन जब अपनी ज़िंदगी से जुड़े लोग और आसपास के मौजूद लोग ही अपने आप पर उंगलियां उठाने लगे तो कई बार इसका गहरा असर अपने मानसिक संतुलन पर पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही है मालती चौहान के मौत का राज, या कोई ऐसा राज जो कि इसका खुलासा कोई नहीं कर सकता। सोशल मीडिया में भी पोस्ट देखते ही लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। इसलिए सोशल मीडिया में कुछ भी डालने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए कि जो पोस्ट हम डाल रहे हैं क्या उसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जो मालती चौहान के साथ हुआ उस बारे में ज़रूर सोचें और ये भी सोचें कि एक सोशल मीडिया होने के नाते आप किस तरह की मदद कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की जासूसी भरी कहानी। अगली बार फिर मिलूंगी किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।